हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो क्योंकि जब मुझे लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है मैं तब वो वीडियो बनाती हूँ। और वो आप लोगों के काम तो आती है, साथ में मेरे काम भी वो बहुत आती है। मुझे आप लोगों से इस तरह से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। मैं मोटिवेशन मिलता है मुझे और मोटिवेट फील करती हूँ मैं। तो चलिए, आज के जो ये वीडियो है वो मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें मैंने एज अ मदर और एज अ वर्किंग वूमेन चैलेंज की है, चैलेंज को फेस किया और फिर उनसे बाहर निकली हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, मेरे पास 2 किड्स हैं। एक है 13 इयर्स और एक है अभी 4 साल की मेरी बेटी परी, वेदिका। और मैं कुछ टाइम पहले तक, वेदिका के होने के बाद भी मैं वर्किंग थी और उस टाइम पे मैंने काफ़ी जो है चेंजेस फील किए थे अपनी लाइफ में। काफ़ी सारे चैलेंज आए थे और आफ्टर जो मतलब जॉब छोड़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करने में मुझे बहुत मुश्किलें आई थी। बट लाइफ है तो वो सिखा ही देती है कुछ ना कुछ। हस्बैंड का सपोर्ट था, मेरा बेटा भी काफ़ी जो है मम्मी की हेल्प करने में लगा रहता है और समझता है सारी चीज़ों को। तो मैं उन चीज़ों से बाहर निकल पाई, कुछ चीज़ें मैनेज की, कुछ सीखा। तो वही चीज़ें मैं जो है आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी, जैसे कि मुझे हेल्प मिली है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में। जो चीज़ें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उनको करके घर को मैनेज करने में, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ। और मैं जानती हूँ कि एज अ मदर और एज अ वर्किंग मदर क्या चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब मदर्स की जो स्टोरी है वो सेम ही होती है। सेम हमारे घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, बाहर आना जाना है, हमारा वर्किंग भी है, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। और अगर आप जॉइंट फैमिली रहते हो, सिंगल फैमिली में रहते हो, तो वो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है फेस की हैं। तो चलिए, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो वर्किंग मॉम है वो अपनी लाइफ को, वर्क लाइफ को और अपनी जो आपका मदरहुड है उसको किस तरह से बैलेंस कर सकती हैं। तो मैं आपको टॉप 5 चीज़ें बताऊँगी जो कि एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। मैं वही शेयर करती हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, जो मैं खुद अप्लाई कर चुकी हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी जो रियल लाइफ में चैलेंज क्या है। आपका जो रियल चैलेंज है वो क्या है। आपका वर्क है, फैमिली है, क्योंकि हर किसी का है ना अपना अलग अलग जो है चैलेंज होगा। किसी का भी सेम चैलेंज नहीं होगा। किसी को घर में प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले बैठ के आप एक बार रिलैक्स करके ये सोचिए कि आपका जो रियल चैलेंज है ना वो क्या है। तो कभी भी किसी से दूसरे से कंपेयर ना करें कि उसने तो ये काम बहुत अच्छे से कर लिया है और मैं ये नहीं कर पाई, और फिर आप उस चीज़ को लेकर के गिल्टी फील करिए। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको अगर यहाँ पर शेयर करूँ तो मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि भाई ज़रूरी नहीं है मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, या मुझे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो खाना बनाने में लगता है, लेकिन हो सकता है दूसरा पर्सन उस चीज़ को जल्दी कर लेता है, या फिर वो उसके लिए एक फ़न वे से करता है तो इसलिए उसके लिए ईजी है, उसको उस चीज़ को करने में मज़ा आता है। लेकिन ये सोच करके कि यार उसने तो खाना बहुत अच्छे से बना लिया, मैं तो नहीं कर पाई, मैं तो अपनी फैमिली को 3 टाइम फ्रेश खाना नहीं दे पाती हूँ, तो उस गिल्ट में रहने की बजाय आप उसको सॉल्व करने का सोचिए कि मेरे को ये मेरी लाइफ का चैलेंज है कि मेरे को 3 टाइम खाना मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो उस चीज़ से मुझे ओवरकम कैसे करना है। तो सबसे पहले बैठ के अपने लाइफ के चैलेंज को फिगर आउट करें जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। सबका जो चैलेंज है ना वो डिफरेंट होगा। उसके लिए आप एक रूटीन सेट करें अपना, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस काम में परफेक्ट हो दूसरा उसमें ना हो, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, मेरे को खाने बनाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो रियल स्ट्रगल है ना वो होता था मेरा मोपिंग से, झाड़ू पोछा और जो बर्तन क्लीनिंग होता है ना उससे होता था। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने वही सोचा। मेरे को उस काम को करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर मैं उसके लिए एक हाउस हेल्प रख लेती हूँ तो वो उसी काम को 1 से 1.5 घंटे में करके चली जाती है, और मेरा वहाँ पर 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए एक हाउस हेल्पर रख ली। तो मेरी एक जो आधी हेडेक थी ना वो मेरी वहाँ पे कम हो गई। तो मैंने
अपने झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड रख लिया है, उसका काम वो करके जाती है और मेरा सॉर्ट हो जाता है। वही एक सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था। चाहे आपको ये देखने में हो सकता है, आपको सुनने में भी अजीब लगे कि झाड़ू पोछा बर्तन कैसे एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन नहीं, मेरा यही एक चैलेंज था कि मुझे ज़्यादा टाइम उसी काम को करने में लग रहा था। और वो टाइम जब मेरा वहाँ से बच गया तो उस टाइम को मैंने दूसरी जगह यूटिलाइज़ किया, अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने में या फिर अपने जो ऑफिस वर्क है उसको अच्छे से करने में। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी के लिए सेम हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने लाइफ के चैलेंज को समझे कि वो क्या है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और उसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हो। तो मैंने आपको अपना ट्रू एक्सपीरियंस बताया। मुझे झाड़ू पोछा बर्तन में बहुत दिक्कत आती थी, जिसका सोल्यूशन मेरे पास हाउस हेल्पर थी। तो मैंने हाउस हेल्पर को रखा और मैंने उस चैलेंज को वहाँ पर ओवरकम कर लिया। तो इसी तरह से आप भी अपने लाइफ के चैलेंज को लिखें, देखें, समझे उसको कि किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट कंपेयर। आई नो कि बहुत सारे हाउस लेडीज़ हैं या वर्किंग लेडीज़ भी है जो फटाफट से ये काम कर लेती है, लेकिन नहीं, ये मेरा रियल चैलेंज था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसी तरह से आप भी अपने चैलेंज से ओवरकम कर सकते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है मेरा अपनी फैमिली और वर्क लाइफ पे बैलेंस करके रखना। बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए, आप हमेशा सारा काम करती रहेंगी और कोई आपको हेल्प के लिए भी बोलता है और आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ। बट ऐसे नहीं होता है। प्लीज़, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको दूसरे की हेल्प की अगर ज़रूरत है तो उसमें शेम फील करने वाले कोई भी बात नहीं है। आप दूसरों से हेल्प ले सकती हैं। आपको अपनी फैमिली और वर्क लाइफ में अगर बैलेंस करके चलना है ना, तो आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। एक आयरन लेडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अपने सिर पे फालतू का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हस्बैंड से या फिर आपके जो बड़े बच्चे हैं उनसे या फिर फैमिली के किसी भी मेम्बर से आप छोटी छोटी हेल्प ले सकते हैं और देखिएगा वो हेल्प आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। उसके लिए आप ये जो सब कर रहे हैं ना, तो ये सोचे कि नहीं, आप दूसरे पर बर्डन नहीं डाल रहे, आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो छोटे छोटे काम करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वर्क लाइफ है जो, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करते हैं, हर चीज़ में। तो मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकती कि नहीं वो मैं अकेले करती हूँ। नहीं, मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं उनसे पूछती हूँ, बोलती हूँ, तो वो करते हैं। सेम ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरी हेल्प करवाते हैं काफ़ी। तो इस तरह से आप जैसे कि आप जो है मेड रख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं यार झाड़ू पोछा सब अपने आप ही करते हैं। और स्पेशली आजकल तो जो टाइम चल रहा है उस टाइम में सबको लगता है कि नहीं खुद ही कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई हेल्प नहीं है तो आपको खुद ही करना है, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन है हेल्प आप ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। थोड़ा सा उनको भी, अगर कोई नहीं भी करता है तो थोड़ा सा आप उनको भी समझाएंगे कि आपकी छोटी सी हेल्प से मेरे को कितनी मदद मिल जाएगी, तो सब समझेंगे। तो इसी तरह से उनकी हेल्प लेकर के आपका जो टाइम बचेगा ना, उस टाइम को यूटिलाइज़ करें आप अपने उन्हीं फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करने में। तो देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो आपको बोदर करेगी या दूसरों को बोदर करेगी। तो इसलिए बेटर है कि आप जो है बैठें और आराम से जो है उन चीज़ों को फैमिली के साथ डिस्कस करें। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ना बहुत थक जाती थी और मुझे इतनी नींद आती थी कि मुझे सोना ही पड़ता था। मतलब मैं कुछ भी करूँ, मेरे को नींद बहुत आती थी। मेरी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी और बेबी के होने के बाद भी। तो मुझे चाहे 10 से 15 मिनट की नैप लेनी होती थी, तो मैं उसमें अपने हस्बैंड को बोलती थी। हस्बैंड घर पे होते थे कि बेटे का ध्यान रखिए। अगर हस्बैंड घर पे नहीं है तो मेरा बेटा था, मैं उसको बोलती थी अपनी बहन का ध्यान रखना। मैं 10-15 मिनट सो रही हूँ तो उसमें कोई हार्म नहीं है, वो आप 10-15 मिनट वो अपने काम में से निकाल सकते हैं। और वही 10-15 मिनट में जब मैं सो करके उठती थी तो मैं एनर्जी के साथ उठती थी, एक अच्छे मूड के साथ उठती थी और फिर अपने काम को दोबारा से स्टार्ट करती थी। तो इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए अपने सिर पर बर्डन ना ले, खुद को ना जलाते रहें। इसमें कोई भी शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों से हेल्प कर ले रहे हो। चाहे आप मेड रख रहे हो, चाहे आप हस्बैंड से ले रहे हो, सास से ले रहे हो, ब्रदर इन लॉ से, किसी भी तरह की आप छोटी छोटी हेल्प अगर ले रहे हो तो उसमें कोई भी शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी फैमिली है, वो भी उतना ही खुश होंगे आपको आपकी हेल्प करके, उनको भी खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर से छोटी छोटी हेल्प आप लेते रहें, तो इससे आपकी फैमिली और आपका वर्क दोनों लाइफ जो है आपकी वो बैलेंस हो जाएंगी। उसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है कि आप
प्लान करें एडवांस में। एक बहुत ही ये सेवियर है, आपका लाइफ सेवियर है सच में फ्रेंड्स। एडवांस में प्लानिंग करना, बिना प्लानिंग के किसी भी काम को करते रहना है ना, मतलब वेस्टेज है, टाइम को वेस्ट करना है, आपकी एनर्जी को वेस्ट करना है। तो इसलिए हमेशा प्लान बना करके रखिए अपने काम को एडवांस में। चाहे आप एक हफ्ते के लिए बना लो या फिर एक दिन पहले बना लो कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग आप उसमें कर सकते हैं, अपनी फूड की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट डे पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनाना है, या फिर आप लॉन्ड्री का कर सकते हैं कि आपको लॉन्ड्री करनी है हफ्ते में 4 दिन करनी है, डेली करनी है, जैसे आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वैसे आप कर सकते हैं। ग्रोसरी की आप कर सकते हैं, जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको तब भी नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चे का वैक्सीनेशन होता है, बहुत बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स मिस कर देते हैं, तो हमेशा वैक्सीनेशन को चेक करते रहें और उसका डेटा भी अपने मोबाइल में सेव रखें और रिमाइंडर लगा करके रखें। उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लें हॉस्पिटल में। यस, जब आप जाते हो हॉस्पिटल में तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले करके ज़रूर जाए, इससे आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो सेव हो जाता है। कैलेंडर बना ले और अपना एक रूटीन ज़रूर सेट करें कि आपको सुबह शाम का एक फ़िक्स रूटीन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बिलीव में जब से मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया ना, लाइफ बहुत ईजी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में ये रूटीन चलता ही रहता है, ऐसा होता है जब पूरा वीक भी ये रूटीन नहीं फॉलो हो पाता है तो उस वीक मैं पूरा परेशान रहती हूँ, और फिर नेक्स्ट वीक जब मैं वो प्लान बना लेती हूँ तो फिर वो स्मूथ हो जाती है चीज़ें। तो अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, कोई परफेक्ट नहीं होता है, चीज़ें अप एंड डाउन चलती रहती है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसको एक बार ज़रूर करके देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा कि आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, चाहे दिन के 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, जो भी आपको टाइम सूट करता है उस हिसाब से 10-15 मिनट अपने लिए ऐसे निकाल ले, आधा घंटा, जो सिर्फ आप अपने लिए हो। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो कुछ कुक कर लीजिए, बेक कर लीजिए, बुक पढ़ना पसंद है तो बुक पढ़ लीजिए, सीरीज़ देखनी है, टीवी देखना है, न्यूज़ देखना है, जो कुछ करना है। कहने का मतलब है जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है आपको खुशी देता है और उस काम को करते हुए आपको कुछ और याद नहीं रहता है, वो काम कीजिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है एज यू विश। आपको पता है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, तो 10-15 मिनट, आधा घंटा एटलीस्ट उस काम को दीजिए जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। एंड विश्वास कीजिए, उसको करने के बाद जब आप उठेंगे ना अपना काम करने के लिए, रूटीन का काम करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी और बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है खुद को खुश रखने का। आप खुश रहेंगे तो फैमिली तो अपने आप ही खुश रहेगी। तो इनको ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। एंड जो नेक्स्ट एंड फाइनल है वो है मेरा एंजॉय विद फैमिली। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए ही कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो उनके साथ एंजॉय कीजिए, अपना टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। बच्चों की हंसी देखिए, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का और एक 4 साल की। पता ही नहीं चला है कब वो 13 साल का हो गया और कब परी 4 साल की हो गई। मतलब अगर बैठ के सोचो, या मतलब ऐसे कभी दिमाग में भी आता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है यार कब ऐसा कब हुआ। तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। तो इस टाइम को अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। छोटे छोटे काम है, रूटीन सेट कर लीजिएगा, एडवांस में प्लानिंग कर लीजिएगा, दूसरों की हेल्प लेनी है, खुद को टाइम देना है, ताकि हम फैमिली को टाइम दे पाए, उनके साथ एंजॉय कर पाएँ। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, अपना पूरा लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, फैमिली के साथ शेयर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।